जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, जय हो श्री गुरु माता जी की। एकम एकम एकम। हम पिछले कई वीडियो से ये बात कर रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और शायद कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस संसार में एक छोटा से छोटा जीव भी इतना ज्ञान तो रखता है कि उससे हम कुछ सीख सकते हैं। पर्सनली हमारा कोई बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हम जानकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा के अलावा परफेक्ट यहाँ भी कोई भी नहीं है ना। लेकिन बार बार मैं जिक्र इसलिए करती हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो जान नहीं पाती, उसको पता नहीं चलता। खैर वो जान के भी नहीं जान सकती। मैं आज आपको अपनी भावनाएं बताऊंगी श्री गुरु जी के लिए। आप ही लोगों में से भी मैं भी हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं अपने बारे में बता करके आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में श्री गुरु जी की आवश्यकता को कैसे महसूस करोगे। ठीक है, सोचो जिंदगी, मतलब मैं वीडियोस जब देखती हूँ यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे किसी भी सोशल साइट्स पे, तो मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं निकलती कभी भी घर से, लेकिन जो सोशल साइट्स पे दिखता है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि मैं देखती हूँ जो कुछ भी नहीं जानता उसके पास भी पब्लिक ऐसे जाती है, जनता ऐसे जाती है दुखड़े रोते हुए कि मुझे ये है, मेरा ये ठीक कर दो, माँ मेरी बहुत सुनती हैं, अम्बे माँ मेरी बहुत सुनती हैं, भोलेनाथ का मैं परम भक्त हूँ। मतलब इस तरह के एक दो नहीं, अरबों खरबों कमेंट आपको यूट्यूब के हर तांत्रिक वीडियोस पे देख लो, हर गुरु के वीडियो, मतलब आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरी कोई पर्सनल विज़न नहीं है, ये आप खुद भी देख सकते हो कि है ही। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी हो, कहीं भी आप धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी एक बात करके देखिए एंड यू विल बी शॉक्ड। आपको हर जगह वही दिखेगा, हर जगह आप देखना। कुछ लोग तो मतलब मैं सोचती हूँ ना उन सारे कमेंट्स को देख करके, उन सारी भावनाओं को देख करके कि दुनिया में कितने लोग हैं, और जितने लोग फेसबुक से जुड़े हैं उसमें से 1/3 हिस्सा शर्म के मारे बोल नहीं पाता, अपना दुख किसी के सामने कह नहीं पाता, इसलिए वो सिर्फ नमः शिवाय जय माता दी कह के चुप हो जाता। लेकिन बाकी लोग जब अपने दुखड़े सुनाना शुरू करते हैं ना, 25% लोग सोशल साइट्स पे, तो मुझे बहुत ही विचित्र सा लगता है। और उससे भी ज़्यादा विचित्र ये लगता है कि हर कोई जान रहा है मगर करता उसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हर किसी के जीवन में श्री गुरु की आवश्यकता सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करनी है, इसके लिए भी है कि आपकी जिंदगी सुगम तरीके से, सरल तरीके से चलना शुरू कर देती है। कितनी अद्भुत बात है ना कि गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। सोचो आप कि एक जो है आदमी है, इंसान है, औरत है, उसके जिंदगी में इतना दुख है, इतना अथाह दुख है, और कोई दुख भी नहीं है। जब वो अपने चारों तरफ दुखी लोगों को देख रहा है तो भी उसको दुख हो रहा है, यार ये इतना दुख, इतनी तकलीफें। वो समझना भी चाह रहा है कि मतलब ये दुख क्यों है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कारण क्या है कि दुख है। और इसमें ये होता है कि जब आप सबके दुखों को देख करके दुखी होने लगते हैं और आपको पता नहीं चलता कि क्या कारण है, उस समय जब से सद्गुरुदेव भगवान का जीवन में पदार्पण होता है तो क्या घटता है। गुरु आपके दुखों से आपको अवगत नहीं कराते। गुरु इस समस्त संसार के उन्हीं दुखों को आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि जो लाखों करोड़ों अनुभव होते हैं कि भैया कोई भी सुखी नहीं है, कोई किसी चीज़ से दुखी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो शरीर सुखी नहीं होगा, रिश्तेदार सुखी नहीं होंगे, कुछ भी, मतलब किसी न किसी तरह से आप परेशानी में रहोगे, और उसी परेशानी के लिए आपको दिक्कत है। आपके पास अधिक पैसा है और शरीर से आप सुखी नहीं है तो आप खुश नहीं हो, आपको वो भी चाहिए, यानी हमको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए करके हम इतना चाहिए में लिप्त हो जाते हैं कि सच में हम परमात्मा से हट जाते हैं और सिर्फ अपने दुखों में ही व्याप्त रहने लगते हैं। ये है गुरु की आवश्यकता। ठीक है, और जब श्री गुरु जीवन में आते हैं ना तो आपके लिए कुछ नहीं करते, आपको ही ऐसा कर देते कि आप दूसरे के लिए कर सको। आपको जो बात समझ में आएगी दूसरों को समझाने की कोशिश करोगे। लेकिन एक बात और याद रखना, जब गुरु जी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समागम में ये कहते हैं कि सीखते सीखते सिखाने की कोशिश ना करो, है ना, उसका अर्थ ये है कि
सीखते सीखते सिखाने का क्या अर्थ हुआ कि हम और आप श्री गुरु जी से जुड़े हैं और हम पाठ निरंतर किए जा रहे हैं। कोई बिना पाठ वाला आएगा, हम उसके सामने अपने आप को श्रेष्ठ बन के बताने की कोशिश करेंगे। हम ये कहेंगे, अरे आप गुरु से जुड़ो, हम जुड़े हैं, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया। तो हमारे बताने का क्या अर्थ होता है? ये कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। और गुरु जी ने इसी बात के लिए मना किया है। गुरु जी इसी बात के लिए मना करते हैं कि जब तुम पूरी तरह से नहीं जान पाए हो तो अपने बारे में किसी को क्या बताओगे। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, ये जो कुछ भी मैं बता रही हूँ सिर्फ गुरु जी की ही बात बताती हूँ। गुरु जी ने जो बताया है, वो जो मेरे थोड़ी बहुत पल्ले पड़ा, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पूरी बात तो मुझे भी खबर नहीं पड़ी। अभी पिछले समागम में श्री गुरु जी ने अपने स्त्री मुख से ये कहा है कि मुझे भी समझ में नहीं आता था तो मैं परमात्मा को प्रार्थना करता था कि जो पाठ में लिखा है इसको समझने मात्र से सब कुछ हो जाता है। हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए, तब मैं समझूँ ना, इसको समझ के करना है उसको। और हम में से हर कोई यही गलती करता है कि पाठ को समझता नहीं है। हम गुरु से भिन्न नहीं हैं, हमारे रग रग में श्री गुरु का वास है, नस नस में है, इसलिए हम गुरु से भिन्न हो ही नहीं सकते, है ना। हम श्री गुरु से भिन्न नहीं हो सकते, हम श्री गुरु जी के भीतर हैं और श्री गुरु जी हमारे भीतर हैं। एक श्री गुरु जी कहते हैं ना, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। मतलब कि जब तक परमात्मा के दर्शन ना हो जाए, परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए, तब तक इंसान इसी भ्रम में है कि वो गुरु जी है कि गुरु जी उनमें है। मतलब समझना, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है ना। कितनी गहरी बात श्री गुरु जी ने श्रीमुख से अपने कही है। शायद हमारा ध्यान उस पर नहीं गया, हमें तो लगा होगा ऐसे ही जैसे कोई कहावत है। कहावत नहीं है, श्री गुरु जी के कहने का तात्पर्य ही कुछ ऐसा है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ सकता। हम उसमें जाएंगे ही नहीं, हम तो लौकिकता में जाएंगे। हमारे लिए तो लौकिकता बहुत जरूरी है ना। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हम कैसे छोड़ दें संसार। हम छूटता नहीं है, ये भी याद रखना, छूटता नहीं है। हमारे साड़ियों का मोह नहीं छूटेगा, हमारे जेवर गहनों का मोह नहीं छूटेगा। सबसे ज़्यादा बेकार स्थिति जो है औरतों की है। यकीन करना मेरी इस बात पे, जो भी मैं देख रही हूँ, समझ पा रही हूँ, और श्री गुरु जी की जो हम लोग को शिक्षाएं मिली हैं, उन शिक्षाओं से जो बदलाव हुए जीवन में समझ में आया, वो यही है कि सबसे ज़्यादा खराब औरतों की स्थिति है। श्री गुरु जी बार बार श्रीमुख से अपने कह रहे हैं कि स्त्रियां खून चूसती हैं। इसके दो अर्थ हैं। पहला तो सच है, मैं भी स्त्री हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी यही काम करती हूँ, खून चूसने वाला। आप में से बहुत सी औरतें ऐसी होंगी जो ज्ञानी बनकर आगे ये बोलेंगी, अरे नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पति तो बड़े प्यार करते हैं, हमारे बच्चे तो बड़े प्यार करते। नहीं बहन जी, हो ही नहीं सकता। श्री गुरु की वाणी झूठ हो ही नहीं सकती। श्री गुरु ने कहा है, स्त्री तो हम स्त्री हैं और हमसे ये होता है, हम ऐसा करते हैं, हमसे किसी न किसी को तकलीफ होती है ना। अब इसके उत्थान की भी बात की नहीं जा सकती। श्री गुरु जी दूसरी बात, ये बात बार बार क्यों कहते हैं, ताकि स्त्री के अंदर चेतना आ जाए कि हमको लोग खराब कह रहे हैं, हमें अच्छा करना है। और इससे भी बड़ी बात आपको बता दूं कि श्री गुरु जी अपने श्रीमुख से जब ये बात कह रहे हैं, तो श्री गुरु जी का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको बता रहे हैं, उसके पीछे श्री गुरु जी का कितना बड़ा जो है अर्थ है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। श्री गुरु जी ने बार बार ऐसा कहा है ना समागम में कि जिसकी मैं शिकायत कर दूं, जिसको मैं डांट दूं, जिसको मैं बुरा कह दूं, समझ लो उसका कल्याण है। मतलब स्त्री जाति का कल्याण करने के लिए श्री गुरु जी बार बार ये बात कहते हैं। समझना आप लोग इस बात को। न जाने जमाना बदल गया कि हम बदल गया। जमाना तो नहीं बदलता है, हम ही बदलते हैं। क्योंकि पहली कमी हमारी क्या है कि हम गुरु की बात नहीं समझते। दूसरा ये, हम गुरु को धारण तो कर रहे हैं मगर धर नहीं पाए अपन अंदर। धारण करना और धर लेना दोनों चीज़ें अलग है। धर लेना अपने अंदर श्री गुरु जी को समाहित कर लेना, और धारण कर लेना मतलब सबके सब गुरु जी के शिष्य हो।
और श्री गुरु जी अपने श्रीमुख से समागम में कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ, आपका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, यार हूँ आपका। मतलब क्या? मतलब श्री गुरु जी ने जिस वक्त ये कहा तो उसी मुख से श्री गुरु जी ने कहा है कि कभी भी गुरु से कोई रिश्ता ना रखो। गुरु से रिश्ता रखोगे आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा उसी वक्त। समझना इस बात को। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आप मेरी बात समझो भाई, श्री गुरु जी ने जो कहा वो समझो कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा है। गुरु जी ने दोनों बातें की है ना। एक बात में ये कहा है श्री गुरु जी ने कि मैं आपका पिता हूँ, मित्र हूँ, भाई हूँ, पिता हूँ आपका, पुत्र हूँ आपका। और एक तरफ श्री गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। क्या अर्थ होगा इन बातों का? कभी सोचा है किसी ने? कि कभी दिमाग में गई हैं ये बातें? गुरु सिर्फ गुरु होते हैं। गुरु हमारे भीतर का वो तत्व है जो हमें संपूर्ण कर देता है, हमें पूरा बना देता है ना। अब एक बात और आपको बता दूं, बहुत गहरी, कि श्री गुरु जी 2002 से जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत होगा। हम ही लोगों में से निकल के कोई आएगा, मगर हम लोग के बीच में भी रह के वो अनोखा होगा। आप समझना इस तत्व को कि श्री गुरु ने किसी एक को ही पसंद किया होगा, किसी एक को ही चुना होगा अपना सब कुछ देने के लिए। हम ही लोगों में से होगा कोई, वो मैं नहीं, कोई पुरुष होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया, जिसके स्वभाव से ही पता चल जाएगा कि गुरु का शिष्य है वो गुरु का शिष्य होगा। इन 90 अरब की संगत शिष्य नहीं है श्री गुरु की। श्री गुरु जी की संगत है, माँ है। श्री गुरु जी ने क्या कहा? ये संगत मेरी माँ है। और माँ कभी शिष्य हो ही नहीं सकती, माँ तो स्वयं गुरु होती है। समझ रहे हो ना आप? गुरु जी की वाणी को समझने के लिए हमको कई हजार करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे। कि श्री गुरु जी जब ये कहते कि संगत मेरी माँ है, माँ की सेवा करो, मतलब क्या होता है इस बात का कि माँ स्वयं गुरु होती है, तो माँ शिष्य हो ही नहीं सकती। यानी शिष्य कोई एक होगा श्री गुरु जी का, अद्भुत, अविश्वसनीय। वो पता ही नहीं चलेगा, देख के भी आपको नहीं पता चलेगा कैसे। यही बात बार बार श्री गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा को देखोगे तो पता नहीं चलेगा परमात्मा कैसे है। मुझे हैरानी नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि आप में से ही मैं भी हूँ। मुझे भी थोड़ी बहुत जब गुरु जी की चेतना आने लगी है दिल के अंदर, उससे जो मेरे भाव प्रकट होते हैं ना, उससे मुझे लगता है कि मैंने तो वो भी ज़िंदगी जी है और ये भी जी रही हूँ। तो क्या अलग है इसमें? अलग ये है कि मैं आप लोग को बन के सोचती हूँ कि आप लोग की तरह ही मैं भी हूँ। बस कोई बात श्री गुरु जी की समझ में आ जाती है और चेतना बन जाती है ना। तो आप सभी लोगों से कहूँगी कि आप श्री गुरु जी के चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और श्री गुरु जी के पुराने वीडियोस भी देखिए। जो लंबे लंबे समागम होते हैं, 2 घंटे 4 घंटे के समागम हैं, आप उन सब समागमों को सुनिए और तब आप पाएंगे श्री गुरु जी की वाणी में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या अर्थ है उसके, है ना। श्री गुरु जी ने, आपने जो भी कभी पैसे दिए होंगे या फिर श्री गुरु जी को नमस्कार किया होगा, उन पैसों से श्री गुरु जी ने क्या किया? उन्होंने मंदिर बनवाए हैं। श्री गुरु जी ने मंदिर बनवाए। मंदिर किस लिए होता है? आप जाओगे, सुकून की पल बिताओगे उस मंदिर के अंदर जाके, परमात्मा से कुछ मांग पाओगे, परमात्मा से एकाकार हो पाओगे। भले कुछ क्षण के लिए हो जाओ, मगर होगे तो सही। इसमें गुरु जी का कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु जी ने आपके पैसों से कोई महल नहीं खड़ा कर लिया। आप देखोगे श्री गुरु जी का जाके रहना तो आपको आश्चर्य होगा कि श्री गुरु जी के पास इतनी अथाह संपत्ति, इतना अथाह होने के बावजूद भी श्री गुरु जी एक छोटे से सामान्य से कमरे में रहते, जिस कमरे में कुछ है ही नहीं सिवाय एक तखत के, जिस पे गुरु जी बैठ करके पाठ उठ किया करते हैं। ये सब हम लोगों के लिए प्रमाण है, तथ्य है और हमारे आंखों के सामने साक्षी भाव में साक्ष्य है ना। श्री गुरु जी का
अभी नया मैसेज आया है, सब लोग मुश्किल से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, बाकी सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। 13 तारीख से वहाँ पे श्री भागवत कथा होने जा रही है वृंदावन में, और 17-18 को समागम भी है। आप ज़रूर जाना, क्योंकि आपके जाने से ना गुरु को प्रसन्नता होती है, आपको देख करके प्रसन्नता हो जाती है कि मेरी संगत आई है, मेरी माँ है। आप सब लोग को देख करके श्री गुरु जी की प्रसन्नता, और श्री गुरु जी पता है बार बार ये कहते हैं कि मैं इन लोग के लिए नहीं आया हूँ, मैं इस संगत के लिए आया हूँ, ये मेरी माँ है। मतलब आप सब इंतज़ार गुरु जी का नहीं करते हो, गुरु जी आप सब लोग का इंतज़ार करते हैं। ज़रूर जाना, यथासंभव जो हो सके आपसे करना, क्योंकि श्री गुरु जी को दिया हुआ हमको 1000 गुना होके मिलता है। अगर हम 10 रुपये भी अपने जेब से निकाल कर श्री गुरु को अर्पण कर सकते हैं, तो आप समझ लो कि 10 रुपये के बदले 10,000 हमको मिलेगा। 10,000 करोड़ भी हो सकता है, 10,000 लाख भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए बहुत चेतना की आवश्यकता होती है, बहुत संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है श्री गुरु की बात समझने के लिए। सच में इस ब्रह्मांड में इस समय श्री गुरु जी के अलावा कोई गुरु ही नहीं है। अब मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना, और इस बात पे विचार करना कि जो भी गुरु हैं आज, उनकी आप अवस्था देखो कि क्या है। आपको लगेगा कि सच में श्री गुरु जी के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी गुरु अपने आप को बनने की कोशिश कर रहा, बनने की कोशिश ही करता है, उसके राजसी भाव, राजसी ठाट बाट देख करके आपको श्री गुरु जी की दिव्यता का पता चलेगा, ऐसा नहीं पता चलेगा, है ना। श्री गुरु जी का रहना, खाना, उठना, बैठना, बोलना, गंभीरता, मतलब परमात्मा अगर मनुष्य शरीर में आएंगे तो उनके जो भाव होने चाहिए वही श्री गुरु जी के हैं। मतलब हमको कैसे पता कि भगवान कैसे किस आलोक में आएंगे। अब हमारे सामने तो श्री गुरु ही हमारे परमात्मा है, और उनको जिस आलोक में हम देख रहे हैं वही हमारे लिए सब कुछ है। आप सब जरूर जाना, और कोशिश करो जितने लोग हो सके उससे भी ज़्यादा लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर जो है अपने श्री गुरु जी के लिए अपनी हाजिरी लगाएं। मात्र ये भी करने से, गुरु जी की वाणी सुनने से आपके कष्ट कटेंगे। समझ रहे हो आप। इसलिए श्री गुरु जी के आप जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अभी 96 पॉइंट कुछ है, अभी हमको उसको मिलियन ले जाना है। गाली देने वाले लोगों के जो है मिलियन व्यू हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं। क्यों श्री गुरु जी परमात्मा होने के बावजूद भी आप किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। खैर ये भी विडम्बना है जो हर युग में रही है, इस युग में है। भगवान राम आए, भगवान राम को किसी ने भगवान नहीं कहा, राम राम कहते थे, है ना। ऐसे ही श्री गुरु जी भी हर किसी के लिए परमात्मा नहीं है। और मैं ये जोर भी नहीं दे रही हूँ कि आप परमात्मा मानिए, मैं तो कहती हूँ पहले सुनो, महसूस करो, उसके बाद उसको आगे बढ़ाओ, है ना। क्यों नहीं कह सकते हैं हम अपने श्री गुरु जी को परमात्मा, क्यों नहीं कह सकते? एक भी कारण मुझे कोई बताए। क्या इतने लोग जो ठीक हुए हैं, जिनकी बीमारियां गई हैं, क्या किसी और साधु संत ने किया है? श्री गुरु जी को भी बहुत सारे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बहुत सारे कांड किए, मगर गुरु जी आज भी वैसे ही है जैसे पहले थे। कारण क्यों? परमात्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, परमात्मा के लिए कोई गलत नहीं कर सकता, है ना। इसलिए आप सब लोगों का समझना बहुत आवश्यक है। जितने लोग भी समझ रहे हैं, जितने लोग इसको देख रहे हैं, जितने लोग सुन पा रहे हैं, सच में गुरु की आवश्यकता महसूस कीजिए। और दुखों के लिए किसी के पोस्ट पे जाके अपनी दुख ना सुनाइए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो बार बार मांगने की भी आवश्यकता नहीं है गुरु से। बस गुरु के हो जाओ, अपने आप आपकी चीज़ें पूरी होती रहेंगी। क्योंकि हम इंसान हैं, आवश्यकता से भरे हुए हैं, और गुरु का काम है देना। बस इतना सा ही सच है कि हम मांगते रहेंगे, भिखारियों की तरह हमेशा मांगने के लिए तैयार हैं। और गुरु की महानता देखो आप कि हर वक्त देने को तैयार हैं। शर्त यह है कि हमारी मांग भी जायज होनी चाहिए।
आप जो है एक भजन चलता है और काफ़ी चलता है कि गुरु अगर हाँ कह दे या ना कह दे, दोनों में ही कल्याण होता है। यानी गुरु वो करते हैं जिसमें हमारा कल्याण है, वो कभी नहीं करते जिससे हमें तकलीफ हो जाए, जिससे हम आगे चल के दुखी हो जाएं। ठीक है ना। अभी मैं आप लोग को और भी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जो पिछली वीडियो का बाकी रह गया है कि श्रद्धा किसे कहते हैं, उसके विषय में मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल वृंदावन का जो चलने वाला है समागम, उसके बारे में सबको बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगली वीडियो में बताऊँगी आपको कि गुरु के प्रति श्रद्धा हमारी क्या है, परमात्मा के प्रति क्या है और कैसी होनी चाहिए। हर हर महादेव, नमो नारायण।